यीशु मसीह ये नहीं कह रहे हैं कि सपोज तुमने 10 रुपए कमाए हैं, उसमें से दो रुपए तुम टैक्स दे दो और 2 रुपए तुम परमेश्वर के भवन में दे दो। नहीं, ऐसा यीशु मसीह यहाँ पर नहीं कह रहे हैं कि जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो। इसका क्या मतलब है? इसके मतलब को हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज के बाइबल अध्ययन में, और आज हम बाइबल अध्ययन करेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 13 से 17 पद तक, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। यदि आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ में अपनी बाइबल को खोल सकते हैं और हमारे साथ में पढ़ सकते हैं। यदि नहीं भी है तो भी आप फोन में पढ़कर इसे समझ सकते हैं। कैसर को कर देना। तब उन्होंने उसे बातों में फंसाने के लिए कुछ फरीसी और हेरोदियों को उसके पास भेजा। उन्होंने आकर उससे कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देखकर बात नहीं करता, परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं कि उन फरीसियों ने, किन्होंने, उन शास्त्री और उन याजकों ने क्या किया, जिनको यीशु मसीह ने समझाया था अभी पिछले दिनों में। उन्होंने क्या किया? उन्होंने फिर से कुछ फरीसियों को, कुछ हेरोदियों को उसके पास भेजा। किसके पास? यीशु मसीह के पास भेजा, ताकि वे लोग उससे ऐसे कुछ प्रश्न करें कि उसे हम पकड़ लें। और उन्होंने यीशु मसीह के पास जाकर क्या कहा, जरा हम सही से इसे समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा, तू सच्चा है, तू किसी की परवाह नहीं करता है, किसी से तुझे कोई लेना देना नहीं है, तू परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है, उसमें कोई भी डर तेरे अंदर नहीं है। जो परमेश्वर की बातें हैं उन्हें तू सही सही लोगों को बताया करता है, और तू किसी के मुंह देखा न्याय नहीं करता है। यानी कि जो व्यक्ति बड़ा है तो उसके साथ दूसरी बात, जो छोटा है उसके साथ दूसरी बात नहीं करता है। तू सबके साथ में एक समान बातें करता है, एक सा न्याय सबका करता है। और यहाँ पर उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा, उन्होंने हकीकत बात कही जो यीशु मसीह के अंदर हम लोग देखते हैं। यीशु मसीह मुंह देखा न्याय नहीं करते हैं। यीशु मसीह की दृष्टि में हर एक व्यक्ति एक समान है, उसकी दृष्टि में छोटा बड़ा नहीं है, सब लोग एक समान है परमेश्वर की दृष्टि में। और वो सच्चा है, वास्तव में वो सच्चा है, और वो सच्चाई से परमेश्वर का रास्ता लोगों को बताता है। उसमें कुछ भी मिलावट नहीं करता, कुछ भी झूठ नहीं रखता है। ये सही बात उन्होंने कही, परंतु क्या आप जानते हैं, ये बात उन्होंने कुछ ट्रिक में कही। उन्होंने यीशु मसीह से चापलूसी, आप समझते हैं चापलूसी करना, ऐसे तरीके से उन्होंने उन बातों से कहा कि मानो वो यीशु मसीह की चापलूसी कर रहे हो, ताकि यीशु मसीह कुछ हमारी बातों में फंस जाए और ये बात कुछ ऐसी बोल दे कि हम इसे पकड़ लें, या फिर लोग इसके विरोध में हो जाएं। आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। तो क्या कैसर का कर देना उचित है या नहीं? हम दें या ना दें? उसने उनका कपट जानकर उनसे कहा, मुझे क्यों परखते हो? 1 दिनार मेरे पास लाओ कि मैं उसे देखूं। वह लाए और उसने उनसे कहा, यह छाप और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। दोस्तों, यहाँ पर फिर कुछ इस प्रकार से जब वो यीशु मसीह की चापलूसी करने लगे, तब उन्होंने यीशु मसीह को एक सवाल में फंसाने की कोशिश की, और उन्होंने पूछा, क्या कैसर को कर देना उचित है? क्या हम कर दें या ना दें? यहाँ पर उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यीशु मसीह से पूछा, ताकि यीशु मसीह आंसर दे, और ये दोनों आंसर, कैसा भी आंसर देगा हम इसे पकड़ लेंगे। क्यों ऐसा कह रहे हैं? आप जानते हैं कैसर को कर देने का मतलब क्या है। हालांकि उस समय की बातें अलग हैं, मैं उन समय की बातों को आपको डिटेल से नहीं बता सकता, क्योंकि हम में से सभी लोग उन बातों को नहीं समझ सकते। इसलिए मैं साधारण से शब्दों में आपको इन बातों को समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप सभी लोग इन बातों को समझ सकें। आप जानते हैं, हम लोग भी, हम इंडियन जितने भी लोग भारत देश में रहते हैं, वे सभी लोग भारत देश की गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कोई भी हो। परंतु हर एक व्यक्ति जो कमाई करता है, उसके लिए नियम है कि वो सरकार को टैक्स दे। ऐसे ही वहां पर भी टैक्स था, जो गवर्नमेंट को, रोमन सरकार को वो टैक्स देना पड़ता था लोगों को। लोग उस टैक्स को रोमन गवर्नमेंट को दिया करते थे। परंतु यहां पर 2 ग्रुप हैं। यहां पर एक ग्रुप था जो सपोर्ट करता था कि रोमन गवर्नमेंट को हमें कर देना चाहिए,
वो सरकार के लोग थे, और दूसरा ग्रुप ये था जो सोचते थे कि हमें टैक्स नहीं देना है क्योंकि हमारे ऊपर अधिकार करने वाला केवल परमेश्वर है, कोई सरकार नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, इसलिए हम कर नहीं देंगे, हम टैक्स नहीं देंगे, हम केवल परमेश्वर की सेवा करेंगे, या फिर परमेश्वर हमारे ऊपर है तो इसलिए हमें सरकार को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर दो ग्रुपों को हम लोग देखते हैं। जो एक ग्रुप है जो सोचता है टैक्स देना चाहिए, दूसरा ग्रुप है जो सोचता है टैक्स नहीं देना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यीशु मसीह से इस सवाल को पूछा कि यदि यीशु मसीह कहेंगे कि हां कर देना चाहिए, तो जो ये आम पब्लिक है ये यीशु मसीह से नाराज हो जाएगी, ये कहेगी ये तो सरकार का सपोर्ट कर रहा है, इसलिए यीशु मसीह से नाराज हो जाएगी। और यदि यीशु मसीह कहेगा कि नहीं कर नहीं देना चाहिए, तो रोमन गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं वो यीशु को पकड़ लेंगे कि इसने राजद्रोह किया है, सरकार की बात को नहीं माना या फिर अधिकारियों की बात को नहीं मान रहा है, ये पब्लिक को बहका रहा है, नियम तोड़ रहा है, सरकार के नियमों को तोड़ रहा है। तो इसलिए वो इस सवाल को उन्होंने यीशु मसीह से पूछा ताकि हम यीशु मसीह को पकड़ सके। यदि यीशु मसीह हां कहेंगे तो भी हम पकड़ लेंगे, ना कहेंगे तो भी हम पकड़ लेंगे। मैं ऐसा करता हूं कि आप समझ रहे होंगे कैसर को कर देने का मतलब क्या है, सरकार को टैक्स देना। जैसे हम लोग इनकम टैक्स भरते हैं ऐसे ही वहां पर भी था, हालांकि वहां के थोड़ा नियम अलग थे, उन बातों पर हम नहीं जाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या हुआ कि यीशु मसीह ने इस सवाल का जवाब देने से पहले पहचान लिया कि ये मुझे फंसाना चाहते हैं, इसलिए यीशु मसीह ने उस सवाल का डायरेक्टली जवाब नहीं दिया। यीशु मसीह डायरेक्टली जवाब दे सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने क्या किया कि उस सवाल के आंसर को उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनसे 1 दिनार को मांगा। दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं साधारण सी भाषा में, एक सिक्के को यीशु मसीह ने उनसे मांगा, कहा कि मुझे दिखाओ, और उनमें से एक व्यक्ति ने उन्हें 1 दीनार दिया। ये दीनार का जो मतलब है, ये दीनार केवल टैक्स देने के लिए होता था जिस पर कैसर की फोटो लगी हुई होती थी। ये केवल टैक्स देने के लिए उपयोग में लाया जाता था। और क्या हुआ कि उन्होंने उसे 1 दीनार दिखाया। तब यीशु मसीह ने उसे देखकर कहा कि इस पर किसकी फोटो है, किसकी फोटो लगी हुई है। तो उन्होंने कहा इस पर तो कैसर की फोटो है। जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं हमारे नोटों में महात्मा गांधी जी की फोटो है, ऐसे ही वहां पर भी था। तो उन्होंने देखा कि इस पर किसकी फोटो है, तो उन्होंने कहा इस पर तो कैसर की फोटो है। तब यीशु मसीह ने कुछ इस प्रकार से कहा, यीशु ने उनसे कहा जो कैसर का है वे कैसर को, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। तब वह उस पर बहुत अचंभा करने लगे। अब दोस्तों यहां पर इस प्रकार से हुआ, यीशु मसीह ने उस सिक्के को देखकर, उस दीनार को देखकर उन्हें बताया कि इस पर किसकी फोटो है। तो उन्होंने कहा कैसर की। तब यीशु मसीह ने कहा कि जो कैसर का है उसे कैसर को दो। समझ रहे हैं आप लोग, यानी कि जिस पर कैसर की फोटो लगी है वो कैसर को बिलोंग करता है। दूसरे शब्दों में, तुम जिसके अधिकार में हो इस संसार में, तुम जिसके अधिकार में है उसका कर उसे दो, उसका टैक्स उसे देना आवश्यक है। यीशु मसीह ने स्पष्ट नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह इसका उत्तर उन्हीं के ऊपर डाल दिया कि तुम खुद समझो इस बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं या फिर तुम्हें क्या करना चाहिए। उस सिक्के पे जिसकी फोटो है वो तो तुम उसको दे दो, यानी कि उस कर को, यानी कि कर तुम दो, यानी कि टैक्स तुम दो। फिर यीशु मसीह ने कहा कि जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो। अब यहां पर थोड़ा समझने वाली बात है, यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया कि एक सिक्का था उसके दोनों पहलू यीशु मसीह ने देखे, हेड ऑन टेल, ऐसा नहीं यीशु मसीह ने किया कि इस तरफ तो महात्मा गांधी की फोटो है इसलिए ये कर तुम सरकार को दो, और इस तरफ ईश्वर की फोटो है या फिर इस तरफ लिखा हुआ है नंबर तो इसलिए इस हिस्से को तुम परमेश्वर को दो। ऐसा यीशु मसीह नहीं कह रहे हैं। यीशु मसीह पैसे की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। यीशु मसीह ये नहीं कह रहे हैं कि सपोज तुमने 10 रुपए कमाए हैं उसमें से 2 रुपए तुम टैक्स दे दो और 2 रुपए तुम परमेश्वर के भवन में दे दो। नहीं, ऐसा यीशु मसीह यहाँ पर नहीं कह रहे हैं कि जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो। इसका क्या मतलब है, इसके मतलब को हम समझने की कोशिश करेंगे। जो कैसर का है, यानी कि जो पैसा कहां से हमारे पास आता है, गवर्नमेंट के थ्रू ही हमारे पास वो पैसा आता है, इसीलिए उस पर गवर्नमेंट की फोटो लगी हुई होती है, मोहर लगी हुई होती है। गवर्नमेंट के बिना वो पैसा कहीं भी यूज नहीं होगा। यदि उसमें गवर्नमेंट की मोहर नहीं होंगी तो वो कहीं भी यूज नहीं हो सकता। तो इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट का है उसे तुम गवर्नमेंट को दो, यानी कि टैक्स दो। और दूसरी बात यीशु मसीह ने कहा जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो।
अब परमेश्वर का क्या है और परमेश्वर को हम क्या दें? पैसा? नहीं नहीं नहीं, पैसे की बात यहां पर यीशु मसीह नहीं कर रहे। यहां पर देखो कि सिक्के पर मोहर है गवर्नमेंट की और हम पर मोहर है परमेश्वर की। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने तुम्हें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है, यानी कि परमेश्वर की मोहर हम पर लगी हुई है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह हमें समझाना चाह रहे थे। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें, यदि आप आगे अगर बाइबल को अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय 1 और 2 पद में यदि आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यह हमारी आत्मिक सेवा है। दोस्तों यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने शरीर को पवित्र और भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ, यानी कि परमेश्वर को अपना जीवन दो। समझ रहे हैं आप? जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो। और बाइबल हमें बताती है कि तू परमेश्वर से अपने संपूर्ण बुद्धि से, ज्ञान से, मन से, आत्मा से प्रेम करना। यानी कि जो परमेश्वर का है, जिस पर परमेश्वर की मोहर लगी है वो परमेश्वर का होना चाहिए। और पैसे पर जिस पर सरकार की मोहर है उसका टैक्स सरकार को जाना चाहिए। यहां पर यीशु मसीह ने स्पष्ट किया क्या? क्योंकि यहां पर दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप विश्वास करता है कि परमेश्वर के हैं इसलिए हमें कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, और एक ग्रुप विश्वास करता है कि हम सरकार के अंडर में हैं इसलिए हमें सरकार को टैक्स देना है, मंदिर को नहीं। तो यहां पर यीशु मसीह ने इन दोनों ग्रुपों को समझाया। जो सरकार के विपक्ष में हैं, यीशु मसीह ने उन्हें समझा लिया कि तुम्हें भी टैक्स देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास जो पैसा है वो गवर्नमेंट का है, उस पर गवर्नमेंट की मोहर है, इसलिए तुम्हें टैक्स देना है। और जो लोग केवल टैक्स देते हैं, जो सरकार के ही अधीन हैं और परमेश्वर के अधीन नहीं है, उन लोगों से भी यीशु मसीह ने कह लिया कि तुम्हें क्या करना है, जो परमेश्वर का है उसे तुम्हें परमेश्वर को देना है। यानी कि जो शास्त्री, फरीसी, जो विरोधी लोग थे, उनसे प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया कि तुम्हें अपना शरीर, तुम टैक्स तो दे रहे हो, तुम इस संसार का टैक्स तो दे रहे हो, परंतु परमेश्वर का, जो परमेश्वर का है उसे नहीं दे रहे हो। तुम्हें चाहिए कि तुम अपने शरीर को जीविता भावता हुआ परमेश्वर को बलिदान चढ़ाओ, यानी कि तुम परमेश्वर से अपने बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने मन, अपने प्राण से प्रेम रखो। और जो लोग कर नहीं देना चाहते थे उन लोगों को भी प्रभु ने समझाया कि तुम केवल परमेश्वर से मिले हुए हो, परंतु तुम्हें चाहिए कि तुम जिस सरकार के अंडर में हो उसे भी कर दो, जिसका पैसा तुम्हारे पास है उस कर को दो, जिस पर उसकी फोटो है। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने आंसर को उन्हीं के ऊपर डाल दिया। वे लोग इन बातों को सुनकर बड़ा अचंभा हुए कि यीशु मसीह ने इनडायरेक्टली उन दोनों ग्रुपों को समझा लिया, उन दोनों ग्रुपों का आंसर दे दिया और अपने मुंह से ये बात नहीं कही कि तुम्हें देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए, ताकि ये लोग मुझ पर दोष न लगा सके। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप इन बातों को समझ गए होंगे आज के बाइबल अध्ययन को। और एक बात हम यहाँ पर सीखते हैं कि हमें भी टैक्स देना है, इनकम टैक्स हमें भी देना है। और दूसरी बात कि हमें अपने आप को परमेश्वर को भी देना है, परमेश्वर के लिए अपने जीवन को व्यतीत करना है। तीसरी बात कि हमें मुंह देखा न्याय नहीं करना है, हमारे लिए सब लोग एक समान न हो। सो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप आज के बाइबल अध्ययन को समझ गए होंगे। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट इसमें होता है तो आप हमें कमेंट्स कर लिख सकते हैं, या फिर कोई बात आपको समझ नहीं आती है जिसे हमें और इम्प्रूव करने की जरूरत है तो आप जरूर से लिख सकते हैं। और आपको कैसा ये बाइबल अध्ययन लग रहा है आप हमें जरूर अपने कमेंट में हमें बताएं। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।